फिजियोथेरेपी में क्या अनुभव है, अंतर है, बताइए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्या नाम है? ममता तिवारी। भाभी जी का नाम ममता तिवारी है। भाभी आप कहाँ से आई है? हम शिवपटना से आते हैं। भाभी जी जो है शिवपटना से आई हुई है। भाभी जी यहाँ पे क्या समस्या परेशानी लेकर के आई थी? मेरे पास बीमारियों का भंडार है। मुझे कोलेस्ट्रॉल भी था, ब्लड शुगर भी था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और कैल्शियम की कमी थी बॉडी में, जिससे बॉडी में हमेशा पेन बना रहता है। कह रही है बहुत सारी समस्या इन्होंने बताई कि हमें बहुत सारी दिक्कतें रहती है, समस्या रहती है। भाभी जैसे कि रोज बेसिक थेरेपी करती थी, संडे को जो स्पेशल थेरेपी रखी गई और स्पेशल थेरेपी में और बेसिक थेरेपी में क्या अंतर दिखा आपको? भाई यहाँ जो डेली थेरेपी मिलती है वो 40 मिनट की रहती है। 40 मिनट में 10 मिनट तो हमारा निकल जाता है, बेडशीट बिठाओ, उठाओ, लेटो बैठो उसमें, तो आधे घंटे मिलती है। और उस दिन संडे के दिन 1 घंटे पूरी थेरेपी मिलती है, तो वो टाइम ज़्यादा रहता है। और उस थेरेपी को लेने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि हस्बैंड को मना कर लाना पड़ता है, या तो फिर किसी नए बंदे को लेकर के आओ, तब वो स्पेशल थेरेपी मिल पाती है। तो इस वीक मैंने दोनों ही काम किए, अपने हस्बैंड को भी लेकर आई और बगल में एक दीदी रहती है, उनके बेटे को भी मैं लेकर के आई। तो उसकी वजह से मुझे स्पेशल थेरेपी मिली और उसमें वाकई में बहुत आराम रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेली तो हेड से लेकर के यहाँ बैक तक पूरा पीठ तक होती है इसकी मसाज, लेकिन पैरों की मसाज जो होती है तो वो चल के आओ ना, तो उसके बाद जब थेरेपी मिलती है उसके बाद लगता है कि बॉडी बहुत हल्की लग रही है, पेन नहीं है, आराम से चले जाओ, अगर अच्छा हो तो पैदल भी कर जा सकते हो, वैसे रहता है। तो जब डेली थेरेपी अगर हो तो पूरी बॉडी को आराम मिले। ऐसे तो स्पाइन का होता है मैनेजमेंट, तो पैरों में उतना आराम नहीं मिलता है, लेकिन जब पैरों की लेग थेरेपी होती है तो उससे पैरों को भी बहुत आराम मिलता है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। यानी पैरों के दर्द में आराम मिलता है, पक्का आराम मिलता है, जो लगेगा आपको खुद महसूस होगा वो कि हाँ हमारा दर्द कम हुआ है। यानी कह रही है इन्होंने पैरों की थेरेपी की है, कह रही है आपको खुद ही अनुभव होगा कि पैरों के दर्द में हमें आराम मिला, फायदा मिला, और कह रही है अपने पैरों के बल चले भी जा सकते हैं। यानी ऐसे से आते हैं रिक्शे में बैठ करके, ऑटो में जो भी मिल जाए, लेकिन उस दिन ये लगता है कि पैरों में कुछ हैवीपन नहीं लग रहा है, तो आराम से आप पैदल भी जा सकते हो। क्या बात है, एक बार जोरदार फिर से ताली बजा दीजिएगा। इन्होंने संडे को सीएसपी की थी, एक व्यक्ति को नया जीवन भी दिया था और अपने कपल यानी पति पत्नी दोनों लोग साथ में आकर के ये स्पेशल थेरेपी का आनंद उठाया था और कह रही है हमें काफी चेंजेस बदलाव भी दिखे। जिन लोगों ने स्पेशल थेरेपी का लाभ नहीं उठाया उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए थेरेपी का उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो थेरेपी हम लेते हैं, तो ये हम जब 1 वीक लेते हैं तो हमको वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो वो 1 दिन में मिलता है, क्योंकि 1 दिन में दोनों मसाज होती है और दोनों ही चीज रहती है और हस्बैंड वाइफ सारे कपल्स आते हैं, तो यहाँ अच्छा भी बहुत लगता है कि सब लोग एक दूसरे से हंसते बोलते हैं, उसके साथ थेरेपी लेते हैं, तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों सेहत एक साथ मिलती है। यदि करें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों सेहत एक साथ मिल जाती है, तो कह रही है संडे की जो होती है बहुत ही स्पेशल खास थेरेपी होती है, तो संडे को सभी मेरे मम्मी पापा को थेरेपी करनी चाहिए। और एक चीज ये पूछना चाहेंगे, नदीम सर ने ये स्पेशल थेरेपी शुरू करके कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। इससे जो बंदा कभी आने की नहीं सोचता है ना, तो वो भी प्रेशराइज होकर के वापस आता है। यहाँ पे क्या अगर हस्बैंड आता है तो अपनी मिसेज से कहता है कि तुम्हारी चक्कर में हमारी थेरेपी छूट जाएगी, इसलिए वो किसी भी तरीके से उनको प्रेशर करके, मना के, किसी भी बहाने से लेकर के आते हैं। वही लेडीज के साथ है कि जैसे हस्बैंड लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, कहते हैं 1 दिन मिला है दुकान से तो हम आराम करेंगे या हमारे पास इतने काम है, तो मैं जो लोग कभी नहीं आना चाहते सेराजीम, वो लोग भी उसी बहाने से मेरे सेराजीम आते हैं। और नदीम सर ने जो एक नया प्रोग्राम चालू किया है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे सबको लाभ मिलता है। जो कभी नहीं आता वो भी जब 1 दिन आता है तो दूसरे दिन उसका भी मन होता है कि हम जाएं। ऐसे तो कह देंगे हमारे पास टाइम नहीं है आने का, लेकिन जब ये बहाना हो गया कि अगर आप नहीं आओगे तो आपका भी नुकसान है, तो आदमी जबरदस्ती एक दूसरे को लेकर के आता है। इससे पति पत्नी दोनों की सेहत अच्छी होती, सेहत भी मिलती है
जैसे कि भाभी पहले आती थी, जब भैया को मना करके जो संडे को लेकर के आई, अब संडे को यानी पति पत्नी जो है दोनों लोग रोजा करके रेगुलर थेरेपी करते हैं। एक बार बढ़िया वाली फिर से ताली बजा दीजिएगा। कहते हैं पति पत्नी दोनों लोगों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी रहता है। पति पत्नी जैसे कहते हैं गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों पहियों को दोनों पहियों को अच्छा रहना जरूरी है। उसी तरीके से पति पत्नी दोनों लोगों को स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू, शुक्रिया भाभी के लिए। एक बार फिर से बढ़िया वाली ताली बजा दीजिएगा। बैठ जाइएगा भाभी जी।